नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। इस देश में मानवता को क्या हो गया है? कल तक अबला कहलाने वाली महिलाएं कैसे इतनी सबला बन गई कि अपने पतियों पर ही काल बनकर टूट पड़ी हैं। और दिन पर दिन जो नए नए कांड खुलते जा रहे हैं, उससे देश शर्मसार है कि इस देश की महिलाएं जो अपने पति के लिए सती सावित्री जैसे, पति का जीवन बचाने के लिए सती सावित्री जैसे व्रत रखती थी और वो जो है मौत के मुंह से खींच लाती थी, वही महिलाएं अब अपने पतियों के लिए काल बन करके टूट पड़ी हैं। जी साथियों, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में कुछ घटी ऐसी घटनाओं की जिससे देश की मानवता शर्मसार हुई है। देश के माता पिताओं का सिर शर्म से झुक गया है। और जिस तरीके के घटनाक्रम और कांड हो रहे हैं, उससे युवाओं के अंदर, लड़कों के, पुरुषों के अंदर शादी को लेकर एक अजीब सा खौफ पैदा होता जा रहा है। एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा है डर का। एक सोच पलट रही है कि कैसी लड़की आएगी और कैसा उसके साथ घटनाक्रम घटेगा। ऐसा युवा इसलिए नहीं सोच रहे कि उन्हें कोई पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गए हैं वो, बल्कि वो ताज़ा घटनाक्रम जो घट रहे हैं उनको देख देख कर डर के मारे वो ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मेरठ में एक बड़ा विभत्स हत्याकांड हुआ जिसमें सौरभ नाम के एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसकी पत्नी मुस्कान द्वारा। और जब वो उसकी गुमशुदगी में उसकी तलाश जारी रखते रखते पुलिस की तलाश नहीं पाई, तो शक की सुई मुस्कान के ऊपर पहुंची। और जब बात खुली तो इतना विभत्स हत्याकांड सामने आया जिसको देखकर मानवता शर्मसार हो गई और हर आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक नीले ड्रम में उन्हें भर के सीमेंट के साथ जमा दिया था। मतलब शव को पुलिस प्राप्त ना कर सके, इसलिए सीमेंट का ड्रम बना के छोड़ दिया गया। पुलिस धूल लट चलाती रही, हल कुछ नहीं निकला। अंत में घर के अंदर ही जो है हत्याकांड खुला। वो पत्नी अभी भी कोई पुलिस से गिरफ्तार करने के बाद भी कोई शर्मसार नहीं हुई किसी घटना से, और अपने प्रेमी के साथ खुशी खुशी जेल चली गई। और जेल जाने में पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी टेस्ट में उसकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है। इस तरह की घटनाएं एक शर्मसार करने वाली, डराने वाली काफ़ी थी कि अचानक से उत्तर प्रदेश के ही औरैया से एक खबर आती है जिसमें दिलीप नाम के एक शख्स को गोली मार दी जाती है। और पुलिस उसकी तलाश में थी गोली हत्यारे कौन कौन है, लेकिन नहीं पकड़ पाई। कुछ दिन बाद पता लगा कि उसकी पत्नी प्रगति अपने प्रेमी अनुपम के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दे रही थी। और चूँकि वो रिपोर्ट कराने में सम्मिलित थी, पुलिस को शक उस पर आसानी से नहीं हो रहा था। लेकिन जब बात खुली तो पूरा हत्याकांड सामने आ गया और पत्नी उसके अंदर से अपने प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर ली गई। बात यहीं नहीं थम रही। अभी लेटेस्ट 15 दिन से एक शादीशुदा नवविवाहित युगल जो मध्य प्रदेश के इंदौर से घूमने के लिए शिलोंग गया था, और शिलोंग जाके वो गायब हो गया। कपल पता नहीं लग पाया कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। पूरे रिश्तेदारों से, परिवार से उसका संपर्क टूट चुका था। कोई जानकारी नहीं लग रही थी। पुलिस में जानकारी दी गई, पता लगा कि गुमशुदा हैं, उनकी ढूंढ मची। तो पुलिस को 300 फुट गहराई में एक शव पड़ा मिला। वो पता लगा शव जो है वो राजा रघुवंशी का है, जो अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी अभी तक भी जो है वो पकड़ से बाहर चल रही थी। पुलिस परेशान थी। डर ये हो रहा था कि बगल में स्थित बांग्लादेश के विद्रोही जो वहाँ शरणार्थी आते रहते हैं, उन्होंने किसी ने हत्याकांड को अंजाम देते हुए उसकी पत्नी को किडनैप करके बांग्लादेश ले गए हों। और पुलिस इस तरफ कार्य कर रही थी
कि अचानक उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पे बैठी हुई पकड़ी जाती है और साथ ही पकड़े जाते हैं वो 3 लोग, वो 3 हत्यारे जो उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी के इशारे पर ही शिलोंग हनीमून के दौरान ही पहुंच जाते हैं और वहाँ इस हत्याकांड को अंजाम देकर वहाँ से वापस उत्तर प्रदेश आके रुक जाते हैं। अभी इस घटना की कड़ियाँ खुलनी बाकी हैं, लेकिन जब से ये समाचार आया है पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है और अपने देश की महिलाओं की बदलती प्रवृत्ति को देखकर बहुत सन्न है कि ये कैसे होगा और कैसे कैसे इसका निदान आगे निकलेगा कि महिलाएं इतनी क्रूर और इतनी सख्त कैसे हो सकती हैं कि वो अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को इस तरीके से मृत्यु तक पहुंचा सकती हैं। साथियों, ये जो चीज़ है, जो ये प्रवृत्ति महिलाओं के अंदर डेवलप हुई है, ये शायद इस चीज़ का भी परिणाम है कि देश के अंदर उनके पक्ष में ये बहुत सख्त कानून है पुरुषों के खिलाफ और महिलाओं को कहीं भी किसी भी तरीके से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के कानूनों के चलते हुए ये सब घटनाक्रम शायद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफ़ी रहे हैं, लेकिन महिलाएं इतनी क्रूर हो सकेंगी जो कल तक अबला कहलाती थी, वो आज इतनी सबला कैसे हो गई, ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।